हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आईडेंटिटी ब्लास्ट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। बहुत ही आसान है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको आईडेंटिटी ब्लास्ट में सुबह सुबह 9:15 पर ऑप्शन चेन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है जो आपको पसंद है, आप उस स्टॉक को सुबह 9:15 पर ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ पर चार लाइनें देखने को मिलेंगी, जो कि दो लाइन आपको ग्रीन कलर से और दो लाइन आपको रेड कलर से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी रेड कलर की एक लाइन है ऊपर, और एक ये रेड कलर की दूसरी लाइन है। यहाँ पर नीचे देखेंगे ग्रीन एक लाइन और एक आपकी ग्रीन दूसरी लाइन। इन लाइंस के नाम भी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली लाइन का नाम है जिसको हम कहते हैं P2। दूसरी वाली जो रेड है इसको कहेंगे P1। वैसे ही आपकी फर्स्ट ग्रीन को कहेंगे C1 और सेकंड ग्रीन को कहेंगे C2। तो ये लाइन है, लाइन, इन लाइंस के नाम भी है। और लाइन के साथ साथ यहाँ पर आपको बाजार में जिस जगह से ट्रेड लेना है वो वैल्यू भी आपको दिखा रखी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है और क्या इसका टारगेट है। ये सारी वैल्यूज भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, मतलब कि सब कुछ आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। भाई बाजार में किसी भी स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा और उसकी एंट्री पॉइंट क्या होगी, ये आपको C1 और P1 दोनों साइड में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी एंट्री पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट। वैसे ही आप यहाँ पर C2 में देखिए, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और ये टारगेट। वैसे आपका P1 में आप देखिए, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मतलब कि सब कुछ आपको कैसे मिल रहा है, ऑलरेडी पका पकाया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बस आपको बाजार में ओपन करना है अपने किसी भी स्टॉक को। उसके लिए आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन होना चाहिए, तो ही आप इसको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके क्या क्या रूल है, उन रूल्स को भी हम समझ लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हम बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में आईडेंटिटी ब्लास्ट को ट्रेड करने के इंट्राडे में किस तरीके से उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूल या नियम है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने मेरा रिलायंस का एक स्टॉक है, जो कि आपका रिलायंस का स्टॉक जिसको हम देख रहे हैं 24 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है। एंड टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:57 41 का है ये बाजार। और साथ ही साथ ये जो हम देख रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन वर्जन 25 में हम इसको वॉच कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको फोर मैजिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ होके यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके साथ उसके मार्केट प्राइस, जिस जगह से एंट्री लेनी है, एग्जिट क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जब आपको इंट्राडे में आइडेंटिटी ब्लास्ट को ट्रेड करना है, तो आपका पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस भी स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं उसका लॉट साइज क्या है। उसका लॉट साइज आप यहाँ पर देखेंगे 500 का लॉट साइज है। मतलब अगर आप फ्यूचर बाय या सेल करेंगे तो पर नंबर पर अप या डाउन होने पर 500 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इसको इंट्राडे में बाइंग भी कर सकते हैं कैश में डिलीवरी लेकर। मतलब कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 रुपए ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पर एक इंट्राडे में 100 स्टॉक बाय करेंगे। तो आप यहाँ पर 100 स्टॉक बाय करेंगे और ये 5 रुपए ऊपर जाएगा तो आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप 5 रुपए आपका नीचे जाते हैं तो 500 रुपए का लॉस भी होगा। इसमें 50-50 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ना तो सपोर्ट देखना, रजिस्टेंस देखना है, ना ही सपोर्ट, ना WTB, ना ही WTT। ओआई का सपोर्ट है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। आपका काम रजिस्ट कौन सा स्टॉक है, उसका लॉट साइज क्या है, और उसके बाद आपको सबसे पहला ध्यान जो रखना है वो यहाँ पर बुलिश रिस्क जीरो और बेरिश रिस्क जीरो, इन दोनों बातों को आपको खास ख्याल रखना होगा जब भी आप यहाँ पर एक एंट्री इनिशिएट करेंगे, कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए, फ्यूचर बाइंग या फ्यूचर सेलिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उसमें कितने रुपए, पीवी मतलब हो गया पॉइंट वैल्यू, आपको इस स्टॉक में कितना रुपए इंट्राडे में आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसमें टाइम फ्रेम भी आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चलते हैं इन चार लाइनों पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी पहली लाइन है P1, P2 की ऊपर की, और ये आपकी है P1 की। P2 और P1 इसका मतलब होता है बाजार में ये दो लाइन आपको पुट खरीदने के लिए है या फिर सेलिंग करने के लिए है। वैसे ही आपके ये C1 और C2,
ये दोनों लाइनें जो ग्रीन कलर की, आपको यहाँ से कॉल बाय करना है, पुट राइट करना है और फ्यूचर बाय करना है, और डिलीवरी में कैश में उसमें पोजीशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर आपको और किस बात का ख्याल रखना है, क्या इसके रूल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर बाजार आपके सुबह सुबह C1 पर आता है, P1 पर अगर मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1215 रुपए 25 पैसे से एक एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1218 रुपए 30 पैसा, और टारगेट आपको लगाना है 1207 रुपए 30 पैसा। और याद रखिए, अगर ये सुबह सुबह फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये C1 से नहीं आना चाहिए। अगर आपका P1 पर आ रहा है, तो ये C1 से नहीं आना चाहिए। अगर ये आपका C1 से आकर P1 तक पहुंचा है, तो अब आपकी ना तो P1 की एंट्री बनाएंगे आप, ना ही C1 की बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, सीधा P2 और C2 का वेट करना है। क्योंकि अगर C1 या P1 में से कोई भी बाजार एंट्री दे चुका है एक बार, अब आपके लिए क्या है, अगर C1 दे चुका है तो P1 खत्म हो जाएगा, और P1 दे चुका है तो C1 खत्म हो जाएगा। इसके अंदर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस तीनों आपको यहाँ पर दे ही रखे ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, C1 और P1, P1 C1 से बाजार ऊपर गया और ये P1 पर आ गया, तो P1 पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि बाजार ऑलरेडी वहां पर एक बार C1 से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, P2 पर वेट करना है। P2 पर बाजार आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जब आप P2 पर बाजार है, तो आपको क्या करना है, पुट का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर बेयरिश रिस्क हमेशा जीरो का ध्यान रखना है। ये जीरो रहेगा तो आपकी ट्रेड और भी ज्यादा सेफ रहेगी, वो आपको बढ़िया रिवर्सल दे देगी। उसके बाद अगला काम आपको करना है, कहां से ट्रेड लें, 1222 से आपको ट्रेड लेना है। 1228 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1217 आपका टारगेट है। मतलब 5 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर रूल, अगर आपका बाजार सीधा P1 से आ रहा है या फिर C2 से आ रहा है, तो अब आपको ना तो ये ट्रेड करना है, ना ही आपको ये ट्रेड करना, मतलब कि ना P1 ना C1। क्योंकि C2 और P2 से अगर बाजार सुबह ही सुबह आपको हिट कर चुका है, मतलब मान लीजिए बाजार यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ हो गई, P2 हो गया, तो अब आपके पास ना ये एंट्री बची है, ना ये वाली है, और ना ही ये वाली है। अगर हम मान लें कि बाजार आपका C2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एंट्री नहीं है, अब आपकी ये भी एंट्री नहीं है, अब ये भी एंट्री नहीं है। बाजार आपका हमेशा P1 या C1 से स्टार्ट होगा, तो आपके पास एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, ये चारों एंट्री आपको देखने को मिलेंगी। बट आपके पास अगर C1 आपका लग चुका है एक बार, तो आप C2 के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर आपका P1 लग चुका है, तो आप C1 के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको C1 P2 से मिल चुका है तो C2 छोड़ दीजिए, और अगर आपको C1 से मिल रहा है तो P1 छोड़ दीजिए। ठीक है, यही आपके रूल है, जिसके अंदर आपको लॉट साइज का पता रखना है, किसका लॉट साइज क्या है, कौन सा ट्रेड आप, कौन सा स्टॉक स्टॉक आपने फाइंड किया है। दूसरा, बेरिश रिस्क, अगर आप बेरिश ट्रेड लेंगे तो जीरो होना चाहिए रिस्क, अगर आप बुलिश ट्रेड लेंगे तो जीरो होना चाहिए। कितने रुपए इसमें मिलने वाले हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर की दो रेड लाइन आपको बेरिश प्रेशर के लिए, मतलब कि बेरिश ट्रेड दिलाएंगी, और नीचे की दो ग्रीन लाइन आपको बुलिश। एक एक बार अगर कोई एक ट्रेड दे चुका है, तो दूसरी लाइन से हम ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट, एंट्री, सॉरी, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपको समझ में आता है कि बाजार में आप स्टॉक ट्रेड करके इंट्राडे में अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और बढ़िया रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और ना WTB ना WTT, इन बातों का भी आपको क्या है, ख्याल नहीं रखना है यहाँ पर। बट अगर आप चाहें वो वॉच करना, तो आप अपने तरीके से वॉच भी कर सकते हैं, अगर आपको लंबा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करके चलना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप देखें, जिससे आपको वीडियो और भी ज्यादा समझ में आने लगे।